हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर हरपाल सिंह। आज हम बात करेंगे जी ट्रंप के वीजा क्रैकडाउन, हाउ ही इज क्रैकिंग डाउन दिस वीजा प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन। आज हम सब उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि ट्रंप के आने के बाद कई नई पॉलिसीज आई हैं और उस पॉलिसी से बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मेन हम टॉपिक पे जो बात करेंगे, हाउ लॉन्ग यू विल वेट फॉर योर इंटरव्यू। आप अपनी इंटरव्यू के लिए कितना वेट करेंगे 2025 में? ठीक है, ये जरूर हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके लिए क्या किया जा सकता है स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस, दैट टू विल टॉक। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये टॉपिक एंड पे मैं डिस्कस करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू को फास्ट करने के लिए। ठीक है जी। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, subscribe the channel. You will be getting this informative videos in coming time. ठीक है जी। और किसी को भी कोई इमिग्रेशन में या किसी टास्क में, वीजा प्रोसेसिंग में कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग यूएस वीजा स्लॉट्स ऑल्सो और प्रोसेसिंग, फाइलिंग, एनीथिंग, आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, विल स्टार्ट द वीडियो एंड विल टॉक अबाउट व्हाट ट्रम्प इज डूइंग इन 2025। हाँ जी, तो आपको पता है मिस्टर ट्रम्प डेली नए चेंजेस ला रहे हैं, नए ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स उसमें से रोके भी गए हैं, बट स्टिल ही इज ओवर रूलिंग ऑल दैट स्टफ। तो उससे वीजा प्रोसेसिंग में क्या क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे चीजें चलेंगी 2025 में, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ये इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, ये इम्पैक्ट जो है क्रैकडाउन का जो कर रहा है ट्रम्प, इट वुड बी फॉर इमिग्रेंट्स एंड नॉन इमिग्रेंट्स बोथ, दोनों के लिए स्लो डाउन कर रहा है। मेन उसका टारगेट है स्लो डाउन कर दो इमिग्रेशन को ना, ताकि कम से कम लोग यूएस में एंटर करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वीजा बैकलॉग की, जो कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च 2025, इसमें अगर बात करें तो फिलहाल एज ऑफ नाउ 48,000 से ज्यादा इंटरव्यूज जो हैं एनबीसी हर महीने इशू कर रही है, लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड पिछले साल की बात करूं तो 30,000 प्लस, कुछ 40,000 प्लस था। ठीक है, एक टाइम पे 50,000 भी टच किया था, उससे ऊपर भी गया था। बट ये जो ट्रेंड था पिछले साल वाला, वो इस साल जो है फॉलो होगा। ये पॉसिबिलिटी जो है कम नजर आ रही है, बिकॉज बैकलॉग जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, और बैकलॉग तो कैसे बढ़ा है, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने एक नया ट्रेंड फॉलो किया है जो कि इम्पैक्ट करेगा प्रोसेसिंग पे। ठीक है, बहुत सारे काउंसलर ऑफिसर्स जो हैं, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स। जी हाँ, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर कटिंग ऑफिसर्स इन काउंसलेट्स एंड एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे ऑफिसर्स को निलंबित किया जा रहा है ऑफिस से, चाहे काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया से। ठीक है ना। सो अब जितने ही बंदे कम होंगे, काम तो उतना ही है, वीजा एप्लीकेशन उतनी है। तो जितने बंदे कम होंगे उतना ही लोड ज्यादा पड़ेगा। लोड ज्यादा पड़ेगा तो बैकलॉग बढ़ेगा। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक सबसे बड़ा एक रीजन होगा कि आने वाले टाइम पे इंटरव्यू वेट टाइम जो आज की डेट में 6 से 8 महीने है, बढ़ जाएगा। इट वुड बी नाउ, इट कुड बी 9 months to 1 year। हाँ जी, 9 महीने से 1 साल भी लग सकता है। मैं इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, इमिग्रेंट वीजा। ठीक है, और ये उसके लिए नहीं है कि जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि उनका वीजा ब्रिटेन में करंट होगा, नहीं, जो करंट हो चुके हैं उनकी भी। सो ये चीजें अभी प्रोसेसिंग में है, ट्रांजिशन में है, तो अभी इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट आने वाले 4 महीनों में आएगा। ठीक है, सो ये आगे सिचुएशन खराब होगी 2025 में। और ये जो केसेस हैं, ये नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनका भी केस करंट नहीं है, नहीं, जिनकी ऑलरेडी डेट करंट हो चुकी है एंड दे आर वेटिंग। जैसे जब मैरिज सिटीजन से मैरिज की है, वो वाला केस है, स्पाउस वाला है, या पेरेंट्स ऑफ सिटीजन का केस है, दे आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम इंटरव्यूज फ्रॉम द एम्बेसी, और वो वेट कर रहे हैं, कुछ और है नहीं है। ठीक है, और सिंस जनवरी ये सिचुएशन चल रही है, अभी कम इंटरव्यू इशू हुए हैं इस साल। अगर बात करें जी, मेन जो है वो मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है इस चीज में,
वो इंटरनली पॉलिसीज से इंटरनल प्रोसेसिंग जो है वो तो डिले कर ही रही है, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग की बहुत इम्पैक्ट है। उसमें से एक जो रूल है जो पास हुआ था, इट वाज लाइक प्रोटेक्टिंग यूएस फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट, ठीक है, ओवरसीज। सो ये जो है इसमें काफी चीजें हैं। अगर हम बात करें पहली बात की, इंटरव्यू वेवर्स, ठीक है, पहले आपको पता है इंटरव्यू वेवर होता था, अब वो इंटरव्यू वेवर खत्म कर दिया जाएगा, नॉट कंप्लीटली, 85% इस 80% 85% तक खत्म कर दिया जाएगा। आपको पता है अर्लियर मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, जिसका ऑलरेडी सेम वीजा अप्लाई करना है एंड दे ऑलरेडी हैव वीजा, उनके पास 4 साल का टाइम था कि 4 साल के अंदर एक्सपायर हुआ तो आप ड्रॉप बॉक्स डालिए और यू विल गेट द वीजा। मिस्टर ट्रंप ने वो टाइम कम करके 1 साल कर दिया। नाउ इट इज जस्ट 12 मंथ, यू हैव टू अप्लाई। अगर ऊपर हो गया तो आपको कोई वेवर नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू, ठीक है। सो जब देयर विल बी मोर एंड मोर इंटरव्यूज, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीजा था उन लोगों को जरूरत नहीं है इंटरव्यू की, राइट, पहले दिए हैं बिजन ने वीजा ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स में। तो अभी क्या होगा, जब वो सबका इंटरव्यू करोगे तो बैकलॉग बढ़ जाएगा, बैकलॉग बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरव्यूज में डिले, ठीक है। सो ये इस तरह से इंटरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, ह्यूजली इम्पैक्ट करेगा। अब ये सिर्फ नॉन इमिग्रेंट वीजा नहीं, इमिग्रेंट वीजे को भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा जी, दे वांट कि जो बंदा यूएस से बाहर गया, जैसे एक इमिग्रेंट ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो इंडिया गया है, अगर वो 6 महीने के अंदर वापस नहीं आता तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो उस केस में पहले क्या था, आप वीजा अप्लाई कर दीजिए, इंटरव्यू वेवर था डालिए, आपका स्टैंप होके आ जाएगा, यू कैन ट्रेवल बैक टू यूएस। अभी ऐसा नहीं है, नाउ यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू इफ यू पास दैट 6 मंथ वैलिडिटी। तो ये उनको भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो जो ये रूल्स हैं, बाहर से लीगल बंदे भी जो उनके यूएस के हैं उनको वापस जाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं जी, और क्या होगा 2025 में। दिस इज द थर्ड पॉइंट, आई विल से इंक्रीज स्क्रूटनी, मोर डिलेज, ठीक है। अब आपको पता है ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनी मतलब कि बहुत ज्यादा चेकिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी आपके केस में, तो मोर एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, ज्यादा 221G फॉर्म दिए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और होगी जी, अब जैसे मैंने पहले बताया था सोशल मीडिया के अकाउंट से क्या इम्पैक्ट होता है, मेरी एक वीडियो है, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, कैसे इम्पैक्ट करती है। अब वो इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, अब सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके चेक किए जाएंगे, आपकी सारी जो भी आप करते हैं गतिविधियां, बोलूंगा हिंदी में, वो सब चेक किया जाएगा। दे विल चेक आउट व्हाट ऑल यू डू। तो उस चीज में क्या होगा, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग के चक्कर में डिले होगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगली बात करूं ट्रैवल बैन की, आपको पता है ट्रैवल बैन ट्रंप ने लगाना है एंड अभी एज ऑफ नाउ इट कॉल्स फॉर 60 डेज ऑर्डर दिया उन्होंने। अब 60 दिन वो चेकआउट करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे केसेस को, कुछ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स को, या चाहे वो एप्लीकेंट्स हैं अपनी कंट्री में बैठे हैं या ऑलरेडी इस कंट्री यूएस में आ चुके हैं, अब उनके केसेस को चेक किया जाएगा। दे विल चेक एवरीथिंग, क्या है, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो ये स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बाद बैन लगाया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, फिलहाल जो लिस्ट में इमीडिएटली जो अफेक्टेड 2 कंट्रियां हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जी हाँ, ये 2 कंट्री हैं, इनके एप्लीकेंट्स जो हैं जनाब अब ध्यान रखना पड़ेगा उनको, दे हैव टू एक्ट नाउ। अभी फिलहाल ये नहीं है, और भी कंट्रीज में ऐड होंगी, ठीक है। अब जिन लोगों का है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्रोसेसिंग में डाल रखा है वीजा, दे शुड एक्ट नाउ। एनवीसी से बात कीजिए, फटाफट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो करवाइए, इफ यू कैन गेट इट डन, गेट इट फास्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हमने बात की थी, व्हेन विल यू गेट योर वीजा इंटरव्यू, आपको वीजा इंटरव्यू कब मिलेगी, कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू आने के लिए। तो सबसे पहले बात करूँ मैं नॉन इमिग्रेंट वीजा की, आपको पता है B1 B2 टूरिस्ट वीजा में 400 to 450 डेज की वेटिंग है, 400 से 450 दिन की वेटिंग है इंटरव्यू के लिए। अगर मैं बात करूँ हाई डिमांड कंट्रीज, जिसमें से इंडिया भी एक है, ब्राजील है, नाइजीरिया है, इन कुछ कंट्रीज में इतनी वेटिंग टाइम है इंटरव्यू के लिए, अगर आप जाके चेक करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट वीजा की,
स्टूडेंट वीजा के लिए तो यूजुअली 6 मंथ की वेटिंग है, बट कुछ हाई डिमांड कंट्रीज में 1 साल तक की वेटिंग भी है इंटरव्यू के स्टूडेंट वीजा के लिए। ठीक है जी। एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्क वीजा H1 हो O1 हो, तो दैट इज वेरी अराउंड 6 to 9 months। जी हाँ, 6 से 9 महीने का वेटिंग टाइम होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं इमिग्रेंट वीजा की, सो इमिग्रेंट वीजा में जी वो डिपेंड करता है लाइक विच कंट्री यूर अप्लाइंग फ्रॉम, किस कंट्री से किया है। ठीक है, कौन सा काउंसलेट आया। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम हाई डिमांड की, तो मुंबई हो गया, मनीला हो गया, या फिर इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें अभी तो चलो 6 महीने से 8 महीने लगते थे, नाउ इट कैन इंक्रीज टू 1 ईयर, 1 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया आपको, चाहे वो सिटीजन के पेरेंट्स हैं या उनके स्पाउस है, मैरिज का केस है लगा हुआ है, उन सब में वेटिंग टाइम जो है बढ़ रहा है डे बाय डे। ठीक है। सो लास्ट थिंग, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं इसको फास्ट करने के लिए। ठीक है, अब डिले तो है और होगा। अब इसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहला केस है जी, ट्राई टू एक्सपेडाइट। अगर आप कर सकते हैं, आपको ऑप्शन है, टाइम है, गो फॉर योर केस टू बी एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइट की ऑप्शन चूज कीजिए एंड ट्राई दैट। ठीक है, छोड़िए मत। ग्रेसफुली अगर अप्रूव हो गया तो आपका केस जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड थिंग, ठीक है, आप लीगल सपोर्ट ले सकते हैं फ्रॉम द लॉयर्स। यूएस में जो अटॉर्नी होते हैं इमिग्रेशन, उनके थ्रू लीगली आप सपोज सपोर्ट ले सकते हैं। लाइक अगर आपका ऑलरेडी केस करंट हो चुका है और बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं आ रही है, सब कुछ हो चुका है, यू कैन सू देम। यस, अंडर मैंडेटस लिटिगेशन आप लीगली उनको सू कर सकते हैं। वो सूट फॉलो करके आप यू कैन गेट योर वीजा एक्सपेडिटेड। ठीक है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो यू कैन मूव टू अ डिफरेंट पोस्ट। जी है, अगर तो एनवीसी रेडी है, अब जिस डिफरेंट पोस्ट पे आपका वीजा प्रोसेस फास्ट होता है, यू कैन चेंज योर पोस्ट, और ये आप कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, आपको बताया था। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू कैन डू। आप ये 3 चीजें कर सकते हैं अपना वीजा एक्सपेडिट करने के लिए। ठीक है। सो अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू हैव टू वेट, आपको वेट करनी पड़ेगी बैठे बैठे। यू कैन कांट डू एनीथिंग। ठीक है। सो होपफुली दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये बताना था आपको कि 2025 में क्या हो रहा है, क्या होगा, करंट सिचुएशन जो बताइए मैंने आपको। आगे बैकलॉग जो है इंक्रीज होंगे और इंटरव्यू टाइम जो है वो बढ़ेंगे, डिलेज होंगे। ठीक है। सो होपफुली this video is informative for you guys. I will come up with the next videos very soon. ठीक है जी, चलो, till the next video, you guys take care and have a nice day. Thank you.